हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजीत। आज का नया टॉपिक है हमारा विलियन। और विलियन के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे कि विलियन आखिर होता क्या है। जब भी ये शब्द आए, विलियन आए, तो आप ये समझ लेना इसमें दो चीज़ आने वाली हैं। एक आने वाला है आपका द्रव, या कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या कि दूसरा होगा समांगी फॉर्म में होगा। द्रव मतलब कि लिक्विड, मतलब कि वो घुला हुआ होगा उसमें कुछ चीज़ें, और जैसे समांगी है तो किन्हीं दो पदार्थों का मिश्रण होगा। इसका एक सिंपल सा उदाहरण अपन पढ़ लेते हैं कि एक परिभाषा पहले अपन पढ़ लेते हैं। परिभाषा होती क्या है, इसकी परिभाषा यदि आप देखा जाए तो ये बोल सकते हो कि दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, कि ये द्रव और समांगी मिश्रण, जब भी विलयन की बात आए तो या कि वो लिक्विड फॉर्म में होगा, दूसरा वो समांगी फॉर्म में होगा। अच्छा, ये होता किस चीज़ से है, उसमें दो चीज़ें आती हैं विलयन में आती है एक की विलेय, जिसे बोलोगे आप सॉल्यूट। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा चीनी, शक्कर, कई सारी चीज़ें। चीनी और शक्कर ये मेन इसका एक उदाहरण है। और दूसरा होता है विलायक। विलायक में आपका आएगा जल, जिसमें आप इसको घोल दोगे। सिंपल सी भाषा में, जैसे इसमें आपको आप घोलोगे, ये आपका कहला गया क्या, ये वाटर, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, और ये कहला गई पात्र में रखी, ये आपकी शुगर मतलब शक्कर। इन दोनों को जब इसमें मिला दोगे, या कि इसमें मिला दोगे, तो ये कहला जाएगा, इसमें जो तैयार होगा ये कहला जाएगा आपका सॉल्यूशन। मतलब ये विलयन बनकर तैयार हो गया। सीधी सी भाषा में यदि आप इसकी परिभाषा यदि आप समझोगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, एक पदार्थ दो पदार्थ ही मिलकर के बन गया, ये विलयन कहला गया नॉर्मली भाषा में यदि आप देखो तो। अब विलेय और विलायक तो अपन ने समझ लिया। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी हो सकती है कि ये शक्कर को यदि आप इसमें मिलाते हो, शक्कर बस को नहीं, आप पानी को भी यदि इसमें चीनी और नमक, इसका होता नमक था। ठीक है, चीनी या नमक को इसमें मिलाते हो तो ये एक तैयार हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब इसके हम स्पेशली प्रकार देखेंगे कि आखिर ये होते किस प्रकार से हैं। अच्छा, एक ड्रॉबैक हम पहले बना लेते हैं, और ड्रॉबैक बनाने के बाद अपन बात करते हैं। या कि आपका ये लिक्विड फॉर्म में होगा, या कि आपका ये
होंगे। समांगी मिश्रण, ठीक है ना। अब इसके प्रकार यदि आप पढ़ोगे, ये दोनों किस किस फॉर्म पे जाते हैं, कि क्या मिलकर बनता है ये विलयन, लिक्विड और समांगी मिश्रण, मतलब कि विलेय प्लस विलायक। इंग्लिश में यदि ऐसे बोलोगे तो सॉल्यूट, इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये बनेगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके यदि आप उदाहरण देखोगे तो उदाहरण के तौर पे विलेय मतलब कि आपका मान लीजिए साल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। और सॉल्वेंट में आप देखोगे क्या, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, इसमें भी आप घोल सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसका उदाहरण है कि वाटर और ऑयल, दो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक। अब इसका यदि प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें सिंपल सा एक फंडा है, एक तनु विलयन होता है, एक तनु विलयन होता है। तनु विलयन मतलब कि इसे सीधी सी भाषा में कहा जाए कि यह एक पतला होता है। इसको एक वैसी भाषा में आप इसे मान सकते हो जैसे कि ये उदाहरण के तौर पे, जैसे कि ये मान लीजिए ये हमारे पास एक विनेगर है, ये हमारा तनु विलयन है, मतलब एकदम पतला। इसमें दो चीज़ें मिली हुई है ना, एसिटिक एसिड मिली है और प्लस वाटर मिला हुआ है हालांकि, है ना। तो ये हमारा क्या कहला गया, ये हमारा कहला गया तनु विलयन, मतलब बहुत पतला। और इससे आप समझ सके होंगे कि तनु विलयन मतलब बहुत पतला होता है, मतलब कि पतला फॉर्म में होता है एकदम, बहुत ही कम मात्रा में उसमें शक्कर मिली होती है, समझ लो, ठीक है। नंबर 2 हो गया सांद्र, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन यदि है तो सांद्र विलयन का एक तो आपका इसी से नाम से पता चल जाएगा आपको कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन मतलब पतला, सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा, ठीक है। गाढ़ा मतलब कि सीधी सी भाषा में यदि हम आप बात करें आपको, तो ये एक श्वास है, श्वास एकदम गाढ़ा फॉर्म में होता है, मतलब कि इतना है कि इसके घोलने से ज़्यादा ही इसमें ज़्यादा कैपेसिटी मिला दी गई है ताकि ये गाढ़ा हो गया है, ठीक। ये हो गया हमारा सांद्र विलयन कहला गया, ठीक है। मतलब कि हमने श्वास का उदाहरण दिया कि आप उसमें वो सांद्र का ही उदाहरण है। नंबर 3 हो गया आपका, अब इंग्लिश में भी थोड़ा सा यदि आप बात करोगे तो मैं अभी पहले इसको बता देता हूँ, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ, इसको डिफाइन करता हूँ। तीसरा हो गया आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त, ये आपका क्या कहला गया, संतृप्त विलयन, ठीक है। एक और आता है, सॉरी, संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन
क्या होता है कि जिसमें मान लो आपने शुगर मिलाया, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसमें पानी की कैपेसिटी इतनी है और आपने इसको इतना मिलाया कि ये पूरा मतलब कि अपनी कैपेसिटी के बराबर हो गया, तो ये कहला गया संतृप्त विलयन। मतलब कि बराबर उसमें आप उतना घोल रहे हो जिसकी उसकी कैपेसिटी उतने घोलने की है, वो संतृप्त कहला गया। नंबर 4 हो गया असंतृप्त। हालांकि नंबरिंग में ऊपर नीचे डिफरेंस हो गया है क्योंकि असंतृप्त पहले आता है फिर उसके बाद संतृप्त आता है। असंतृप्त में सेम होता है कि यदि आप किसी भी बीकर में पानी लेते हैं, यदि उसकी कैपेसिटी इतनी है यहाँ तक और आप यदि इतना मिला रहे हो, इतने तक इसमें शुगर मिला रहे हो, इतने तक मिला रहे हो, तो इसकी इतनी कैपेसिटी बची हुई है, आप इसमें क्या कर सकते हो, उतना और मिला सकते हो। मतलब इसको अभी इसका पेट नहीं भरा है, सीधी सी भाषा में देखा जाए तो यह है अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे 5 1 2 3 4 पांचवा होता है अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त विलयन में ये होता है कि आप उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें घोलने की यदि आप कोशिश करते हैं, तो सपोज दैट आपने किसी भी उसमें भी पानी में उससे ज़्यादा आपने क्या करने की कोशिश की, सपोज दैट आपने शक्कर को सीरा बनाने की कोशिश किया, तो पहले शक्कर को आपने पानी में डाला, ठीक है, वो उसमें घुला, वो घुल गई और आपने इतना डाल दिया उसमें कि घुलते घुलते क्या हो गई, गाढ़ी हो गई। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया, एक आपने भट्टी से आग लगा दी। आग लगाने के बाद क्या होता है कि इसमें और जो घुलने की क्षमता थी उसकी और बढ़ गई और घुलते 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 क्या हो गया, ये इसका पानी जो था वो धीरे 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 भाप के रूप में ऊपर उड़ गया और ये बन गया क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में बन गया। मतलब आवश्यकता से ज़्यादा अतिसंतृप्त, अपने से आवश्यकता से ज़्यादा घोलने की क्षमता रखने वाला ही अतिसंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें यदि अपन देखेंगे अब इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सीधी सी भाषा में विलयन हमारा क्या है कि 2 या 2 से इसकी डिफिनेशन पढ़ोगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, दोस्तों इसमें सबसे अच्छी जानने वाली बात ये होती है कि हमारा जो इसमें विलयन में दो चीज़ें होती हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती है, एक होती है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यो होता है जो कम मात्रा में होता है, सपोज दैट, हालांकि आप इसको ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो, लेकिन वो फिर अपने फॉर्म में अपना प्रकार, अपना आकार बदल देगा। अपना आकार कैसे बदल देगा, यदि विलेय और विलायक, यदि हमारी विलेय की मात्रा कम है विलायक की मात्रा से, तो हमारा वो तनु विलयन कहला जाएगा। यदि हमारा विलेय की मात्रा विलायक के मात्रा के ही बराबर हो जाएगी लगभग, तो हमारा सांद्र विलयन कहला जाएगा, सीरा बन जाएगा, एक प्रकार से गाढ़ा हो जाएगा अति से ज़्यादा। फिर यदि हमारा संतृप्त विलयन मतलब कि विलेय का जितना विलेय की मात्रा और विलायक के मात्रा के बराबर ही होगा, तो वो संतृप्त हो जाएगा, कि मतलब उतने से ज़्यादा वो नहीं कर सकता, घुल सकता। ठीक है, अति संतृप्त में होता है कि विलेय की मात्रा यदि हमारी विलायक की मात्रा से कुछ कम है ना,
तो वो अति संतृप्त विलयन में कहला जाएगा, असंतृप्त विलयन में कहला जाएगा। अच्छा, आगे होता है सुपर सैचुरेटेड जो होता है, ठीक है। अब इसका तो समझ में आ गया आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, सॉल्यूशन, ठीक है। इसको बोलते हैं संतृप्त, मतलब कि आपका क्या कहला गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, मतलब घोलने से अपनी क्षमता से ज़्यादा वो करने की वो करता है। अच्छा, इसको अब एक फ्लो चार्ट के उसमें अपन किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, जनरली तौर पर देखा गया। एक बार इसको रिवीजन के तौर पे यदि हम फ्लो चार्ट के उसमें देखते हैं तो फ्लो चार्ट के उसमें देखते हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे हमने 5 क्यों रखे हैं इसमें। अब इसकी भाषा से इसकी प्रकार से हम सिंपल सा भाषा में हम समझते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है मतलब कि तनु विलयन जो कहलाता है, सपोज दैट इसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से बहुत कम है, ना के बराबर है। सपोज दैट हमारा जल यहाँ है इसका पूरा, ठीक है, और जल की कैपेसिटी इतनी है और उसमें हमारा ना के बराबर है, ये हमारा कहला गया सोल्यूट, लाइक दैट सोल्यूट। ओके, यदि हमने इसमें शुगर मिलाई, शुगर ऐड किया इस पे, ये शुगर है और ये वाटर, ठीक है, वाटर ये जो है तो वाटर बन गया हमारा सॉल्वेंट प्लस ये बन गया सॉल्यूट, ठीक है। नंबर 2 है अपन का, नंबर 2 है सांद्र। सांद्र विलयन में यदि आप देखोगे तो सीधी सी भाषा में एक चीज़ आप अच्छे तरीके से पाओगे, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, है ना। इसमें यदि मात्रा इसकी इतनी है और आप लगभग इतना ही आप इसमें चीनी मिला रहे हो या उसको गाढ़ा करने की कोशिश कर रहे हो तो ये कहला जाएगा, मतलब कि वो सरफेस पे किस तरह हो, इस तरह के फॉर्म में हो, ये कहलाता है हमारा सांद्र, ठीक है। तनु मतलब कि आप इसमें सरफेस में क्या कर सकते हो, यदि आप डालोगे तो यहाँ से पूरा एकदम लिक्विड पूरा बह जाएगा, ठीक है, उसमें मतलब कि ना के बराबर मात्रा है विलय की। अच्छा, सांद्र की ये होती है कि इसमें विलय की मात्रा
उसी के बराबर हो, मात्रा के बराबर हो तो ये कहला गया उसमें सांद्र। ठीक है, ये आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो सॉल्यूट और कंसंट्रेटर तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब तीसरा आता है आपका असंतृप्त। असंतृप्त मतलब कि सीधी सी भाषा में यदि हमारी इसकी कैपेसिटी इतनी है और इसमें हमने यहाँ तक वो किया कैपेसिटी से कम, तो मतलब ये अभी इसकी क्षमता और है, इसको और भूख लगी हुई है, और आप सीधी सी भाषा में आप बोल सकते हो कि विलेय के अणुओं का इतने %, तो उसको वो कर सकते हो, ये असंतृप्त है। संतृप्त में असंतृप्त हो गया। असंतृप्त में क्या होता है, इसकी विलेय के अणु विलायक के अणु के लगभग बराबर होते हैं, तो वो कहला जाता है आपका संतृप्त, संतोष होना। ठीक है, अब अति संतृप्त। उसकी औकात से ज़्यादा, सीधी सी भाषा में यदि आप उसके औकात से ज़्यादा उसको घोलने की, इसकी औकात इतनी है, ये हमारा क्या कहला गया, वाटर हो गया। ठीक है, इतनी इसकी कैपेसिटी इतनी है, और हमारा सॉल्यूट भी इतना है, शक्कर, शुगर। इसमें इससे अति से ज़्यादा इसको घोलने की कोशिश कब करोगे, जब इसमें ये घुल जाएगा, फिर आप इसको गर्म करोगे, गर्म करके फिर और घोलने की कोशिश करोगे, तो ये धीरे धीरे एक क्रिस्टल का रूप ले लेगा। क्रिस्टल का रूप ले लेगा, जिसके कारण से ये क्या कहला जाएगा, अति संतृप्त। ठीक है, आज का टॉपिक यही था, विलयन, और इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि विलयन का जो मिश्रण होता है किसमें होता है, ठोस, द्रव, गैस, इनके साथ इनकी क्या प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।